नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ वैदिक देवता का दूसरा भाग लेकर। हमने पहले भाग में वैदिक देवों के बारे में सामान्य रूप से जानकारी ली थी। क्या है कौन है देवता, क्या है देवताओं का स्वरूप और कितने देवता पाए जाते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा किया था। आज हम प्रमुख देवों के परिचय के अंतर्गत सबसे पहले अग्नि देवता का परिचय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, हमने इन सभी बिंदुओं पर बात कर लिया था। देवता किसे कहते हैं, देवता का स्वरूप क्या है, देवों की संख्या कितनी है, देवों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ, ये सब बात हमने देख लिया है। इन सभी बातों पर चर्चा कर लिया है। यदि आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है, चैनल में वैदिक देवता के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज से हम पढ़ेंगे प्रमुख देवों का परिचय। उसमें भी सबसे पहले हम अग्नि देव को पढ़ेंगे। अग्नि देवता जो कि प्रथम देवता है। ऋग्वेद जो सबसे पहला साहित्य है, यानी ऋग्वेद जो विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ है, उसकी उत्पत्ति अग्निदेव से मानी जाती है। इसीलिए अग्नि देवता प्रथम देवता हैं। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी सबसे पहले अग्निदेव की स्तुति की गई है। अग्नि ही ऋग्वेद का प्रथम शब्द है और ऋग्वेद के प्रधान देवता अग्नि है। इसीलिए पहले हम अग्नि देवता का परिचय देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से बता देती हूँ, ये वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसके अलावा जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक देव लगे हुए हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो जो है उपयोगी होने वाला है। आप चाहें तो अपने मित्रों में, परिवारजनों में जरूर इसे शेयर करें, जिसे इनकी आवश्यकता है वो लोग इसका लाभ ले सके। यदि आपको नोट सामग्री अच्छे लगते हैं तो आप नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके आप ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के अंत में भी आपको लिंक देखने मिल जाएगा। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देवों के वर्गीकरण तक का विषय पढ़ लिया था। आज हम अग्निदेव का सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य रूप से अग्निदेव के बारे में जो जानकारी वेदों में, शास्त्रों में प्राप्त होती है, उसे हम देखेंगे कपिलदेव द्विवेदी जी के पुस्तक के आधार पर। और इसमें केवल कपिलदेव द्विवेदी जी के पुस्तक के विषय नहीं लिखे गए हैं, जो भी मुझे और जानकारी कहीं से प्राप्त हुई उसको भी मैंने यहाँ जोड़ दिया है। तो प्रमुख देवों के परिचय के अंतर्गत हम जो है अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे सबसे पहले। क्योंकि जब भी हम किसी का परिचय लेते हैं तो परिचय में सबसे पहले चर्चा नाम के बारे में होता है। उसका नाम ऐसे क्यों हुआ, उस नाम का क्या अर्थ है, इन सभी बातों पर चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे ही अग्निदेव का हम परिचय देख रहे हैं। तो अग्निदेव का नाम अग्नि ही क्यों है और अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अग्नि शब्द का अर्थ क्या है, इन सभी विषयों पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं अग्नि शब्द कैसे बना। ठीक है, अग्नि शब्द कैसे बना। तो अग्नि शब्द कैसे बना, ये सवाल उठने पर हम इसके उत्तर में यही कहेंगे कि इसमें ये शब्द जो है दो धातुओं से बना है। इसे हम दो धातुओं से बना सकते हैं। वे कौन से धातु है, एक अग्नि गतो धातु है जो गति अर्थ वाला है, अथवा अंग पदे जो चुरादी गण का एक धातु है। इन दोनों धातुओं से अग्नि शब्द निष्पन्न किया जा सकता है। अग्नि गतो ये वादी गण का धातु है और अंग पदे ये चुरादी गण का धातु है। इन दोनों धातुओं से नी जोड़ने पर अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। ठीक है, हमने जान लिया अग्नि शब्द कैसे बना है। इसके मूल में किस धातु का प्रयोग किया गया है। तो अग्नि गतो धातु या अंग पदे धातु से अग्नि शब्द निष्पन्न हुआ है। फिर जो अग्नि गतो धातु है, यानी गति अर्थ वाला जो अग्नि धातु है, तो यहाँ पे उसके अनेक अर्थ, गति शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो अग्नि के लिए कौन सा अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए। गति शब्द के मुख्य 3 अर्थ होते हैं। ठीक है, गति शब्द के मुख्य 3 अर्थ हैं, यान, गमन और प्राप्ति। यान
गमन और प्राप्ति। इस प्रकार विश्व में जहाँ भी ज्ञान है, गति है और प्राप्ति है, ये अग्निदेव के ही प्रताप है। यानी कि जो अग्नि शब्द बना है अग्नि गतो धातु से, यहाँ गति के 3 अर्थ जो है लिए जा सकते हैं। ज्ञान भी लिया जा सकता है, गति भी लिया जा सकता है और प्राप्ति भी लिया जा सकता है। तो जहाँ भी ज्ञान है, जहाँ भी गति है, जहाँ भी प्राप्ति है, उसे हम अग्नि का प्रताप ही मानेंगे। और अग्निदेव एक देवता है, तो जो देव होता है वो कुछ देने वाला होता है, वो स्वयं प्रकाशित होता है, वो दूसरे को प्रकाशित करने वाला होता है। तो जहाँ भी ज्योति है, जहाँ भी प्रकाश है, जहाँ भी प्रगति है, ये सारे अग्निदेव के ही प्रताप माने जा सकते हैं। ठीक है, फिर अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे की जा सकती है उसको जरा देखिए। अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति 2 तरह से की जा सकती है। अंगयति अग्रियम जन्म प्रापयन्ति इति व्युत्पत्त्या हवि प्रक्षेप अधिकरणेषु। यानी कि अंगयन्ति अग्रियम जन्म प्रापयन्ति, इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ होगा, अग्नि शब्द का अर्थ होगा हवि प्रक्षेप का, हवि निक्षेप का अधिकरण यानी आधार। ठीक है, हवि प्रक्षेप अथवा हवि निक्षेप का आधार। ठीक है, अंगयन्ति अग्रियम जन्म प्रापयन्ति, यानी यज्ञ में जिसको सबसे पहले निर्मित किया जाता है, यज्ञ में जिसका जन्म सबसे पहले होता है, उसे हम अग्नि कहते हैं। क्योंकि यज्ञ कार्य आरंभ होने से पहले चारों दिशाओं में अग्नि को व्याप्त किया जाता है, फिर यज्ञ किया जाता है। और इस अर्थ के आधार पर जो हवि निक्षेप का, हवि प्रक्षेप का जो अधिकरण है, जो आधार है, वही अग्नि है। ठीक है, तो अग्नि शब्द का अर्थ एक तरह से आपने समझ लिया। और एक अर्थ हो सकता है, और एक व्युत्पत्ति के आधार पर क्या है, अंगति ऊर्ध्वं गच्छति इति, अंगति ऊर्ध्वं गच्छति इति। ठीक है, यानी कि जिसकी गमन ऊपर की ओर है, अग्निदेव की गमन जो है ऊपर की ओर है, अग्नि ऊपर की तरफ जलता है। ठीक है, ऐसा एक प्रसिद्ध श्लोक है जो माघ ने शुपाल वध में लिखा है। जब भगवान श्री कृष्ण नारद जी को आता हुआ देखते हैं तो माघ उनकी दिमाग में कैसे ख्याल आएंगे, उस बात को प्रकाश करते हुए वो लिखते हैं कि गतम तिरश्चिन्नम अनुरुषारथे प्रसिद्धम ऊर्ध्व जलनम हविर्भुज। ठीक है, यानी कि जो हविर्भुज है, जो अग्नि है, उसकी वो जो जलता है, उसका जलना ऊपर की ओर प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर ये नारद जी जो चमकीले होके पूरे एक लाइट की तरह उतर रहे हैं, ये कौन सा है जो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो सूरज का किरण है वो तिरछा जाता है। ठीक है, सूरज की किरणें तिरछी जाती हैं। और इसके अलावा जो अग्नि है वो ऊपर की ओर जलता है, लेकिन ये नीचे की ओर कौन सा रोशनी उतर आ रहा है, ऐसा ख्याल भगवान श्री कृष्ण के मन में आ रहा है। इसके लिए ये श्लोक जो है माघ जी लिखते हैं। ठीक है, प्रसिद्धम ऊर्ध्व जलनम हविर्भुज, यानी अग्नि का जो जलना है वो ऊपर की ओर है। ठीक है, तो अग्नि की गति ऊपर की ओर है। अंगति ऊर्ध्वं गच्छति इति अग्नि। ठीक है, इस व्युत्पत्ति के आधार पर ऐसा है, मतलब जो अग्नि है जो ऊपर की ओर जाता है उसे हम अग्नि कहते हैं। फिर आचार्य यास्क हैं जो सभी देवों पर अपने दैवत कांड में कुछ न कुछ लिखते हैं। तो आचार्य यास्क के अनुसार उन्होंने अग्नि के लिए क्या क्या लिखा है देखिए। आचार्य यास्क के अनुसार अग्नि को अग्नि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अग्रणी होती है, अग्नि अग्रणी होती है और वो यज्ञ में सर्वप्रथम निर्मित की जाती है। आचार्य यास्क कहते हैं अग्नि को अग्नि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अग्रणी है, जैसे कि इसका सर्वप्रथम निर्माण यज्ञ में आवश्यक है, इसलिए इसे अग्नि कहा जाता है। और एक व्युत्पत्ति के आधार पर यास्क के इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यास्क कहते हैं अथवा झुकती हुई ये अन्य वस्तुओं को अपना अंग बना लेती है। यानी कि जब हम अग्नि में हवि देते हैं, जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो अग्नि जो है थोड़ी थोड़ी झुक जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तब वो हवि को स्वीकार करती है। तो झुकती हुई सभी वस्तुओं को क्या करती है, अपना अंग बना लेती है। अग्नि जो है अग्नि अपना अंग बना लेती है। कैसे? झुकती हुई, क्योंकि अग्नि खुद प्रधान होती है, वो जलती ही रहती है और जैसे उसमें कुछ निक्षेप किया जाता है, आहुति दिया जाता है, वो सबको झुकती हुई स्वीकार कर लेती है। तो यास्क के ये वचन है अग्नि ही कस्मात, यानी अग्नि किस लिए, अग्रणीर भवती, यानी अग्रणी होती है। अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यानी यज्ञ में पहले इसका निर्माण किया जाता है। अंगम नयति सम्माननः, यानी कि जो भी हम हव्य
सामग्री आहुति देते हैं उसको ससम्मान स्वीकार करती है, ऐसा निरुक्त में कहा गया है 7वें अध्याय में। अब चलिए देखते हैं और कुछ बातें। अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में निरुक्त में अन्य आचार्यों का मत भी उद्धृत किया गया है। उनमें एक आचार्य हैं आचार्य स्थूलाष्टवी। उनके अनुसार अग्नि गीला करने वाला नहीं है, अग्नि जो है वो गीला नहीं करता है, इसीलिए अग्नि है। तो उन्होंने कहा अक्नोपन भवति इति अग्नि, ऐसा स्थूलाष्टवी ने कहा है। अक्नोपन भवति इति स्थूलाष्टवी, आचार्य स्थूलाष्टवी के मत में अक्नोपन भवति इसीलिए वो अग्नि है। अक्नोपन का अर्थ क्या है? न क्नोपयति न स्नेहयति, यानी कि न स्नेहयति का अर्थ है भिगोता नहीं है। ठीक है, कौन भिगोता नहीं है? अग्नि भिगोता नहीं है, अग्नि हमेशा सुखा लेता है। तो न क्नोपयति न स्नेहयति, यानी इसीलिए उसे अक्नोपन भवति, और अक्नोपन होने से वो अग्नि है। ठीक है, फिर आचार्य शाकपुणी क्या कहते हैं? इनका भी मत निरुक्त में उद्धृत किया गया है, यास्क ने उद्धृत किया है। आचार्य शाकपुणी जो हैं, ये एक आचार्य हुए, इन्होंने कहा अग्नि शब्द 3 धातु अथवा विकल्प से 4 धातु के मिश्रण से निष्पन्न होता है। 3 धातु अथवा विकल्प से 4 धातु के मिश्रण से निष्पन्न होता है। अब वो 3 धातु कौन कौन है? पहला धातु है ईण गतो धातु, ये अदादि गण का धातु है। इससे अ बना हुआ है। अग्नि में जो अक्षर है ना, सबसे पहला अक्षर क्या है? अग्नि में जितने भी वर्ण है उनमें पहला वर्ण है अ, तो ईण गतो धातु से अ लिया गया है। फिर एक और धातु है अंजु धातु, अंजु जिसको अंज भी कहते हैं। ये अंज कौन से अर्थ में है? व्यक्ति मक्षण कांति गतिषु, व्यक्ति मक्षण और कांति गति अर्थ में रुधादि गण का ये जो अंज धातु है, इससे ग लिया जाता है, इससे ग लिया जा सकता है। अथवा विकल्प से एक दह धातु है, जो दह भस्मीकरण है, जो दहन करने वाले अर्थ में होता है, भस्मीकरण अर्थ में होता है, वो दह धातु से, जो दह धातु भ्वादि गण का है, विकल्प से दह धातु से भी ग लिया जा सकता है। तो ग 2 धातु से विकल्प से लिया जा सकता है। एक अंजु या अंज धातु जो व्यक्ति मक्षण कांति गति अर्थ वाला है, अथवा दह जो भस्मीकरण अर्थ वाला है, इन दोनों में से कोई भी एक धातु से ग लिया जा सकता है। तो अ ग बन गया। अब नी कहां से आया? न नी एक धातु है णीय प्रापणे धातु, णीय प्रापणे धातु जिसको नी प्रापणे धातु भी कहते हैं, ये भ्वादि गण का धातु है। इस धातु से सीधे नी आके अंत में जुड़ता है और फिर अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। तो इस तरह से 3 धातु अथवा विकल्प से एक और धातु जो चौथा धातु है, इन चारों धातुओं के मिश्रण से अग्नि शब्द बना है। इन गतो धातु से जो है अंज या अंजु जो धातु व्यक्ति मक्षण कांति गति अर्थ वाला है, उस धातु से, अथवा विकल्प से दह भस्मी करने वाले धातु से ग भी बन सकता है, और न सीधा णीय प्रापणी धातु से नी आकर अंत में जुड़ता है, अग्नि शब्द निष्पन्न होता है। तो ये सीधे शब्द जो है शाकपुणी जी के निरुक्त में उद्धृत किए गए हैं। त्रिभ्य आख्यातेभ्य जायते इति शाकपुणी, 3 आख्यात यानी 3 धातुओं से निष्पन्न होता है अग्नि शब्द, ऐसा शाकपुणी का मत है। ईतात अक्तात दग्धात नीतात, ईतात यानी ईणगतो धातु, अक्तात यानी अंज धातु, दग्धात ईतात अक्तात दग्धात वा यानी दग्धात को विकल्प में रखा गया है। अक्तात यानी अंज धातु, दग्धात यानी जो दह भस्मीकरण धातु है, उस दग्धात जो विकल्प से दग्धात से भी ग लिया जा सकता है, और नीतात जो नीय प्रापणे धातु है। इन चारों धातुओं से खलु एतेर अकारम आदत्ते गकारम गकारम नकार गकारम नक्तेरबा दहतेरबा, गकारम अनक्तेरबा दहतेरबा, जो गकार है वो अंज धातु से भी और दह धातु से भी आता है, और नी पर यानी कि और णीय प्रापणी धातु से नी पर में जुड़कर अग्नि शब्द निष्पन्न होता है, ऐसा यास्क ने कहा है। यास्क ने उद्धृत किया है आचार्य शाकपुणी जी का मत। अब अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति से जुड़ी इन सारे चर्चाओं के बाद आगे देखिए क्या है। अग्निदेव का परिचय है।
अब हम आ गए हैं अग्निदेव के परिचय की तरफ। वेदों में अग्नि मूर्धन्य देव है। जी हाँ, बिल्कुल मूर्धन्य देव है, यानी कि बहुत ऊंचे स्तर के देवता है ना, शीर्ष स्थान के देवता हैं, क्योंकि जो सबसे प्रथम वेद है, जो वेदों में मूर्धन्य वेद है, ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्निदेव से हुई है। ठीक है, और अग्नि अपने विराट रूप में सर्वत्र विद्यमान है। ठीक है, अग्नि की स्तुति ऋग्वेद में 200 सूक्तों में की गई है। ऋग्वेद के सभी मंडल के प्रथम सूक्त जो है अग्निदेव को समर्पित है। तो अग्नि वेदों में मूर्धन्य देव है। ठीक है, तो और जो है इनका स्थान, जब हम देवताओं के परिचय के बारे में बात करते हैं तो उनका निवास स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर ही देवों का वर्गीकरण किया गया है। हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो अग्नि जो है ये पृथ्वी स्थानीय देवता है। अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। ठीक है, अग्नि फिर पृथ्वी स्थानीय देवता में प्रधान भूत है। जितने भी पृथ्वी स्थानीय देव हैं, अग्नि है, बृहस्पति है, सोम आदि जितनी भी देव हैं, उनमें अग्नि प्रधान भूत प्रतिनिधि भूत देव है। ठीक है, और समस्त वेदों में जो सर्वप्रथम है ऋग्वेद, उसकी उत्पत्ति भी अग्नि देव से हुई है। इसीलिए तो मनु ने कहा अग्नि वायु रवि व्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुर्दोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम, यानी अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और रवि से यानी आदित्य से सामवेद का दोहन किया है। ठीक है, सामवेद का दोहन किया है। तो अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति बताई गई है। इसके बाद ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि प्रधान देव है, अतः ऋग्वेद का प्रथम पद भी अग्निम है। अग्निम मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नदातमम, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है और इसमें जो पहला शब्द है वो अग्निम है, और अग्निम ही विश्व का पहला शब्द है और ऋग्वेद का भी पहला शब्द है। ठीक है, ऋग्वेद के सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडलों में जो पहले पहले सूक्त है वो सभी अग्निदेव को समर्पित है। ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति पाई गई है। बहुत जरूरी बातें हैं, इसे आप कॉपी में नोट कर सकते हैं अथवा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जब हम सभी देवों का परिचय लिख देंगे तब इस पीपीटी को हम वहां अपलोड कर देंगे। तो ऋग्वेद में 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य सूक्तों में भी अन्य देवों के साथ अग्नि की स्तुति पाई जाती है। ठीक है, यह है ऋग्वेद की। इसके अलावा अन्य वेदों में भी अग्नि की स्तुति पाई जाती है, लेकिन अग्नि जो है ऋग्वैदिक प्रधान देवों में से एक है। इसीलिए हम कहेंगे कि ऋग्वेद में जो है कितनी सूक्तों में अग्नि की स्तुति हुई है, 200 सूक्तों में। ठीक है, ये अग्नि कहे तो हम किसे समझे? ठीक है, प्रश्न उठता है अग्नि कहें तो हम कौन से अग्नि को समझेंगे? कौन है अग्नि जिसे देवता के रूप में पूजा जाता है? तो हम अग्नि कहें तो हम भौतिक अग्नि से लेकर परमात्मा तक को भी समझ सकते हैं। ठीक है, अग्नि तत्व जो है ये भौतिक अग्नि जो हमारे घर में जलता है, जो यज्ञ क्षेत्र में जलता है। ठीक है, ऐसे भौतिक अग्नि से लेकर हम परमात्मा तत्व तक भी समझ सकते हैं। इसके अलावा अग्नि कहे तो किसको समझना चाहिए? मुख्यतः अग्नि कहें तो यज्ञ अग्नि को समझा जाता है, क्योंकि सभी यागों का आधार अग्नि है। तो सभी यागों का आधार अग्नि होने से अग्नि मुख्य रूप से यज्ञ अग्नि का भी बोधक होता है। मुख्य रूप से यज्ञ अग्नि का ही बोधक होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अग्निदेव का जो ये परिचय वाला भाग था। अब आगे देखते हैं और क्या है उनका स्वरूप है, अब उनका महत्व है। अग्निदेव का क्या महत्व है? ठीक है, अग्निदेव का क्या महत्व है, चलिए देख लेते हैं। अग्नि के बिना कोई भी दैवी यागादि कार्य संभव नहीं है। ठीक है, अग्नि के बिना कोई भी दैवी यागादि कार्य संभव नहीं है। अग्नि ही यज्ञ में देवों के लिए होता नामक ऋत्विक का कार्य करता है, अतः अग्नि देवताओं का होता है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया अग्निर्वै देवानां होता, अग्निर्वै देवतानां होता, ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है। ऋग्वेद भी स्वयं कहता है अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यस्य
चित्रसवस्तमः अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऐसा ऋग्वेद भी कहता है। तो अग्नि कौन है? देवताओं के होता है। वो देवताओं के लिए होता नामक ऋत्विक का काम करते हैं, वो होम का निष्पादन करते हैं, इसीलिए वो अग्नि देवताओं के होता है, पुरोहित है, होम का निष्पादन करते हैं क्योंकि वे पुरोहित है और सभी देवों को यज्ञ क्षेत्र में आह्वान करके लाते हैं, इसीलिए वो होता है। ठीक है। फिर अग्नि देवों का दूत है, अग्नि देवों का दूत भी है, ऐसा कपिल देव द्विवेदी जी ने अपने पुस्तक में लिखा है। फिर अग्नि को देवों का मुख भी कहा जाता है। इसके द्वारा ही जो देव हैं जो द्रव्य को ग्रहण करते हैं, कौन से द्रव्य? जो आहुति में जो हव्य सामग्री दिए जाते हैं, उन सामग्रियों को, उन द्रव्यों को अग्नि के द्वारा ही सारे देव ग्रहण करते हैं। अग्नि सभी देवों को उनका अंश, उनका हिस्सा पहुंचाता है। यज्ञ में जो सभी अन्य देवताओं का हिस्सा होता है, अंश होता है, वो अग्नि के द्वारा ही सभी देवों तक पहुंचता है। इसीलिए शांखायन ब्राह्मण जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, उसमें कहा गया अग्निम प्रथमम देवतानम यजति, यानी अग्नि जो है पहले देवताओं का जो अंश होता है उन तक पहुंचाता है, इसीलिए अग्निर्वै देवानां मुखम, यानी अग्नि ही देवताओं का मुख है। फिर आगे चलते हैं। 8 वसु हैं, 8 वसुओं का उल्लेख पाया जाता है। उन 8 वसुओं में भी अग्निदेव का स्थान है और 8 वसुओं में अग्नि प्रथम वसु है। ठीक है। 8 वसुओं में अग्नि प्रथम वसु है तथा 12 आदित्य में अंतिम विष्णु है। ठीक है। ये उल्लेख कहाँ पे है? ये भी ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि 8 वसुओं में अग्नि प्रथम है और 12 आदित्य में विष्णु अंतिम है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी देव हैं सारे देव समाविष्ट होते हैं। तो इस प्रकार अग्नि से लेकर विष्णु के मध्य अन्य सभी देव जो है समाविष्ट होते हैं। ये साक्षात वचन ऐतरेय ब्राह्मण का है। अग्निर्वै देवानां अवमः विष्णु परमः, यानी अग्नि प्रथम है और विष्णु चरम है। तदंतरेण सर्वा अन्य देवता, उनके बीच में अन्य सभी देव आते हैं। ठीक है। ये है अग्निदेव का महत्व। आगे देखते हैं अग्नि की उत्पत्ति, अग्निदेव का जन्म कैसे हुआ। ठीक है। उसके कुछ सिद्धांत मैंने यहाँ लिखा है, और भी सिद्धांत पाए जा सकते हैं। ये आपका कार्य है, आप खोजिए अग्निदेव की उत्पत्ति के बारे में कैसे कैसे सिद्धांत पाए जाते हैं। मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख दिया है। सबसे पहले कहा जाता है कि अग्नि का जन्म 2 अरणियों के संघर्षण से हुआ। अरणी का पिक्चर मैं यहाँ वीडियो में लगा दूंगी, आप देख लेना, अभी आएगा। तो अग्नि का जन्म जो है 2 अरणियों के संघर्षण से हुआ। अरणी काष्ठ से निर्मित होता है, उनको आपस में घिसने से अग्नि की उत्पत्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए अरणी को अग्नि की माता कहा जाता है। अरणी अग्नि की माता या जननी है। कहीं कहीं अग्नि को स्वजन्मा तनुनपात भी कहा गया है। अग्नि स्वयं उत्पन्न होने वाला है, स्वजन्मा है, इसीलिए उसे कहीं कहीं तनुनपात भी कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद अग्निदेव के उत्पत्ति के बारे में क्या कहता है, देखिए ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त जो 10.90 का सूक्त है, इसके ऋषि नारायण है। ठीक है। उस पुरुष सूक्त में 13वें मंत्र में कहा गया है कि अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई। ठीक है। एक मंत्र है 13वां मंत्र, उसमें कहा गया मुखाद इंद्रश्च अग्निश्च, यानी विराट पुरुष के मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई। विराट पुरुष के मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए, इसीलिए इंद्र और अग्नि को जुड़े भाई भी कहा जाता है। वे दोनों जुड़े भाई हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर उसी ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद में इंद्र सूक्त जो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, उस सूक्त में कहा गया है इंद्र ने 2 बादलों यानी मेघों के मध्य विद्युत रूप में अग्नि को उत्पन्न किया। जो बादलों के बीच जो बिजली चमकती है ना, उन बिजली के रूप में इंद्र ने ही अग्नि को उत्पन्न किया है। दोस्तों अग्नि के विभिन्न रूप होते हैं। भौम रूप जो भूमि में रहता है, दिव्य रूप जो देवलोक में रहता है, औदर्य रूप जो जठराग्नि के रूप में हमारे अंदर पेट में रहता है। तो इस तरह से अग्नि के विभिन्न रूप हैं। तो उनमें से एक रूप जिसको विद्युत रूप में जो है अग्नि को उत्पन्न किया था इंद्र ने 2 मेघों अथवा 2 बादलों के बीच में, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त में, ठीक है, 3रे मंत्र में पाया जाता है, जिसके ऋषि गृत्समद हैं, ऋषि गृत्समद।
ठीक है। ऋषि गृत्समद हैं, उन्होंने स्तुति करते हुए कहा है, यो अस्मनोर अंतर अग्निर जजानो, यानी जिसने मेघों अथवा दो बादलों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया वो इंद्र है, ऐसा गृत्समद ऋषि कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। तो फिर अब देखते हैं अग्नि के स्वरूप। अग्नि के स्वरूप विभिन्न प्रकार में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसके विराट स्वरूप को देखेंगे, वो विराट रूप में कहाँ कहाँ व्याप्त है, चलिए देखते हैं। अग्नि का विराट रूप का वर्णन करते हुए कहा गया कि वो 4 प्रकार का है। अग्नि के जो विराट रूप है उसका वर्णन करते हुए कहा गया वो 4 प्रकार का है, यानी 4 प्रकार से वो सभी जगह विद्यमान है। विराट अर्थात सर्वत्र विद्यमान, तो विराट रूप उसका 4 प्रकार से है, वो सभी जगह विद्यमान है। तो वो 4 प्रकार कौन से हैं? भौतिक अग्नि, जलीय अग्नि, सूर्य और विद्युत। तो अग्नि के विराट रूप में कौन से 4 रूप सम्मिलित होते हैं? भौतिक अग्नि, जलीय अग्नि, सूर्य और विद्युत। ठीक है, भौतिक अग्नि जो यज्ञ में प्रयोग होते हैं, जो हमारे घर में जलते रहते हैं, जो भूमि पर पाए जाते हैं। जलीय अग्नि यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बड़वा अग्नि कहते हैं। समंदर में कभी कभी आग लगता है, जल में भी अग्नि होती है। ठीक है, जलीय अग्नि और सूर्य और विद्युत। ठीक है, सूर्य और बिजली। ठीक है, इस तरह से अग्नि के विराट रूप 4 प्रकार से हैं। अग्नि द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, विद्युत, वायु और दिशाओं में व्याप्त है। अग्नि को कहाँ कहाँ व्याप्त बताया गया है? अग्नि द्युलोक में व्याप्त है, अंतरिक्ष लोक में भी व्याप्त है, पृथ्वी में भी व्याप्त है और विद्युत, वायु आदि में भी अग्नि व्याप्त है, यानी अग्नि सर्वत्र है। ठीक है, अथर्ववेद में बताया गया है कि अग्नि विभिन्न रूपों में सजीव तथा निर्जीव प्राणी तथा वस्तुओं में विद्यमान है। अथर्ववेद में भी बताया गया है कि अग्नि के अनेक रूप है और अनेक रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में, सजीव में, निर्जीवों में, अन्य प्राणी वस्तुओं में, वो सभी में विद्यमान है। ठीक है, जैसे कि जल निर्जीव है और जल में विद्युत शक्ति के रूप में है। ठीक है, जल में विद्युत शक्ति के रूप में है। मेघ में बिजली के रूप में है। मनुष्य तथा पशु पक्षियों में स्फूर्ति के रूप में है, जो स्फूर्ति पाई जाती है मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, सजीव प्राणियों में। ठीक है, जो स्फुरण होता है वो स्फूर्ति अग्नि का ही प्रभाव है। इसके अलावा पत्थरों में चिंगारी के रूप में विद्यमान है। जो 2 पत्थर को घिसने पर जो चिंगारी उत्पन्न होती है वो चिंगारी अग्निदेव ही है। और वनस्पतियों में उष्मा के रूप में विद्यमान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हर जगह अग्निदेव विद्यमान है और यही अग्नि का विराट रूप है। तो देख लेते हैं इसका निष्कर्ष ये है कि जहां भी आग्नेय तत्व है वहां अग्निदेव है, जहां जहां अग्नि का प्रताप है वहां वहां अग्निदेव है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं वेदों में वर्णित यज्ञ अग्नि का स्वरूप। जो यज्ञ अग्नि है जिसका यागों में प्रयोग किया जाता है उसके बारे में वेदों में क्या वर्णन किया गया है, उसके स्वरूप के बारे में हम समझते हैं। चलिए वेदों में 3 मुख्य अग्नियों का उल्लेख है। वेदों में कितने मुख्य अग्नियों का उल्लेख है? 3 मुख्य अग्नि। वे कौन कौन है? गार्हपत्य अग्नि, आहवन्य अग्नि, दक्षिणाग्नि। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेदों में 3 मुख्य अग्नियों का उल्लेख है, गार्हपत्य अग्नि, आहवन्य अग्नि, दक्षिणाग्नि। ये मुख्य है, इसके अलावा और भी अग्नियों का उल्लेख है, हम उसे देखेंगे। तो ये 3 मुख्य अग्नि क्या करते हैं न, यज्ञ को सर्वथा हिंसा रहित तथा बिना विघ्न के संपन्न करने हेतु 3 दिशाओं में ये 3 अग्नि को स्थापित किया जाता है। ठीक है, 3 अलग अलग दिशाओं में ये 3 अग्नि स्थापित किए जाते हैं जिससे यज्ञ हिंसा रहित हो, राक्षस आदि के द्वारा उत्पन्न किए गए बाधा विघ्नों से बचा रहे। इसीलिए 3 अलग अलग दिशाओं में इनकी स्थापना की जाती है। वे कौन कौन सी दिशा है? पश्चिम में गार्हपत्य अग्नि की स्थापना की जाती है, पूर्व दिशा में आहवन्य अग्नि की स्थापना की जाती है तथा दक्षिण में दक्षिणाग्नि की स्थापना की जाती है। और दक्षिणाग्नि का एक और नाम है, दक्षिणाग्नि को ही आग्नेयद्रि अग्नि कहा जाता है। शास्त्र में ऐसा नाम मिलता है, खास करके छांदोग्य उपनिषद में मैंने देखा है। आग्नेयद्रि अग्नि दक्षिणाग्नि का ही एक नाम है। इसके अलावा आगे देखते हैं इन 3 अग्नियों के बारे में और क्या कहा गया है। इन 3 अग्नियों को छोड़कर एक चौथा अग्नि भी है जिसका उल्लेख हमें कहीं कहीं मिलता है। जैसे सायण ने ऋग्वेद में जब अग्नि सूक्त में भाष्य लिखा है वहां इस चौथे अग्नि का उल्लेख भी किया है। इसके अलावा एक चौथा अग्नि है जो
उत्तर दिशा में प्रज्वलित होता है वो अग्नि जो है मार्जल्य अग्नि है। शायर ने मार्जल्य अग्नि बोल के कहा है, ठीक है। तो इसके अलावा उत्तर दिशा में एक अग्नि को स्थापित करने का उल्लेख पाया जाता है, उसे मार्जल्य अग्नि कहा जाता है। इस प्रकार यज्ञ क्षेत्र में सभी दिशाओं में व्याप्त होकर अग्निदेव चारों दिशाओं से उत्पन्न होने वाली विघ्न से यागों की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। यागों की सुरक्षा करना अग्निदेव का एक कार्य है। तो वो यागों की सुरक्षा कैसे करते हैं? चारों दिशाओं में व्याप्त होकर बाहरी बाधा विघ्नों से, राक्षसों के द्वारा उत्पन्न करने वाले बाधा विघ्नों से यज्ञ की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के चौथे मंत्र में कहा गया है, अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरषि शहीद देवेशु गच्छति। यानी जिस हिंसा रहित याग को अग्निदेव सुरक्षित रखते हैं वही याग ही देवों तक पहुंचता है। ऐसा ऋग्वेद के इस मंत्र का आशय है। दोस्तों, यदि आपको अग्निदेव के कार्य के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो अग्निदेव के प्रथम मंडल का पहला सूक्त पढ़ लीजिए। वो सूक्त भी सभी परीक्षाओं में लगा हुआ है। हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में अग्नि सूक्त तो है ही, इसीलिए यदि आपको उस सूक्त को पढ़ना है आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वैदिक सूक्तों पर एक प्लेलिस्ट बना है जहां हमने अग्नि सूक्त और वरुण सूक्त बहुत ही विस्तार से शायर भाष्य सहित पढ़ रखा है। आप उसे पढ़ सकते हैं। एक एक वीडियो में भी उपलब्ध एक एक मंत्र है, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं या कंप्लीट पूरे लंबे वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। वेदों में वर्णित यज्ञ अग्नि का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं, तो इन यज्ञ अग्नियों के बारे में और कहाँ क्या उल्लेख है तो चलिए देख लेते हैं। मनुस्मृति जो धर्मशास्त्र है, ठीक है, प्रथम धर्मशास्त्र है, मानव मात्र का जो प्रथम धर्मशास्त्र मनुस्मृति है, उसके दूसरे अध्याय में भी यज्ञ में प्रज्वलित होने वाले इन 3 श्रेष्ठ अग्नियों का उल्लेख पाया जाता है। इन 3 श्रेष्ठ अग्नियों का उल्लेख मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में पाया जाता है। तो गार्हपत्य अग्नि, आहवन्य अग्नि और दक्षिणाग्नि का उल्लेख मनुस्मृति में भी पाया जाता है। किस तरह से पाया जाता है ने वहां क्रम से पिता को गार्हपत्य अग्नि, माता को दक्षिणाग्नि और गुरु को आहवन्य अग्नि का स्वरूप माना गया है। यानी मनु ने साक्षात स्वरूप मान लिया है। पिता को गार्हपत्य अग्नि का, माता को साक्षात दक्षिणाग्नि का स्वरूप माना है, गुरु को साक्षात आहवन्य अग्नि का स्वरूप कहा है। ठीक है, मनु ने ऐसा कहा है, पिता वै गार्हपत्याग्निर्माता अग्निर्दक्षिणा स्मृता गुरुराहवन्यस्तु साग्नि त्रेता गरीयसी। इस तरह से वे 3 श्रेष्ठ अग्नि हैं, ठीक है, जिनका स्वरूप पिता गार्हपत्य अग्नि के रूप में है, जिनके स्वरूप में माता दक्षिणा अग्नि के रूप में है, जिनके स्वरूप में गुरु साक्षात आहवन्य अग्नि के रूप में है, ऐसा मनु ने भी कहा है। ठीक है, ये 3 अग्नि के अलावा हमने एक मार्जल्य अग्नि को देखा जो उत्तर दिशा का अग्नि है। इसके अलावा और भी कुछ अग्नियों का उल्लेख है। इनके अतिरिक्त कुछ अग्नियों का उल्लेख हुआ है, जैसे कि कव्याद अग्नि, ये अंत्येष्टि संस्कार आदि हेतु प्रयोग होता है। कव्याद अग्नि, अंत्येष्टि संस्कार में जिस अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसको कव्याद अग्नि कहा गया है वेदों में, शास्त्र में। ठीक है, इसके अलावा अकव्याद अग्नि जो यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला है। संकसूक अग्नि जो पदार्थ को जोड़ता है, पदार्थ को जोड़ने के पीछे भी अग्निदेव का प्रभाव है। तो पदार्थ को जोड़ने वाला जो तत्व है, जो अग्नि तत्व है, उसे संकसूक अग्नि कहते हैं। उसी तरह पदार्थों को अलग अलग करने वाला, विघटित करने वाला, वियोजन करने वाला जो है उसे हम विकशुक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अग्नि का मानवीकृत स्वरूप। ठीक है, अग्निदेव का स्वरूप मनुष्य की तरह भी बताया गया है। तो उस मानवीकृत स्वरूप को जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मानवीकृत स्वरूप के बात करते हुए उनके सिर का बात हम करेंगे, वो हमने यहाँ लिखा नहीं है। उनके 3 सिर हैं, इसीलिए उन्हें त्रिमूर्धा भी कहा जाता है। उनके 3 सिर हैं। और क्या है ना, अग्नि का मानवीकृत रूप भी है, वो घृत पृष्ठ है। यानी उनका जो पृष्ठ भाग है, पीछे का भाग है, वो घृत से भरा हुआ है। यानी कि उसका लेपन घृत से होता है, इसीलिए वो घृत पृष्ठ है। और घृत मुख है, उनके मुख में भी घी भरा हुआ है, इसीलिए उन्हें घृत मुख कहा जाता है। घृत केश है, उनके केश भी घी से नहाए हुए हैं, इसीलिए उन्हें घृत केश कहा जाता है। और उनके केश हरित वर्ण के हैं, इसलिए उन्हें हरित केश भी कहा जाता है। तो अग्निदेव जो है घृत पृष्ठ, घृत मुख, घृत केश, हरित केश आदि रूप में पाए जाते हैं। और उनके दांत भी हैं, उनके दांत चमकीले, चमक
चमकदार हैं और उनकी दाढ़ी स्वर्णिम सुवर्ण वर्ण की है। ठीक है, उनकी दाढ़ी जो है स्वर्णिम सुवर्ण वर्ण की है। तो दाढ़ी भी है, 3 सिर है, ठीक है, मुंह, पीछा, आगा सब उनका हमने देख लिया। अब अग्निदेव की 7 मुंह है। ठीक है, इसके अलावा अग्निदेव की जो 7 मुंह अथवा जिह्वा है, उनकी जिह्वाएं 7 है। ठीक है, 7 मुंह लिखा गया, मुंह अथवा जिह्वा जो है 7 है। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है। ठीक है, मुंडको उपनिषद में 7 जिह्वाओं का अग्नि की 7 जिह्वाओं का उल्लेख है। मुंडको उपनिषद किस वेद का है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो मुंडको उपनिषद में कहा गया है अग्नि के 7 जिह्वा हैं, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, घृतवर्णा, स्फुलिंगिनी तथा विश्वरुचि। इस तरह से 7 जिह्वाएं हैं अग्निदेव के। इसके अलावा अग्नि को पशु की तरह भी बताया गया है। अग्नि के पशु वाले स्वरूप का भी वर्णन है। तो वे कौन कौन से पशु हैं जिनकी तरह अग्निदेव दिखते हैं? वृषभ की तरह, अश्व की तरह, वत्स की तरह, दिव्य पक्षी की तरह भी अग्निदेव को बताया गया है। तो अग्नि को वृषभ, अश्व, वत्स, दिव्य पक्षी आदि के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। और अग्नि का भोजन क्या है? अग्नि का मुख्य भोजन काष्ठ और घृत है। लकड़ी और घी ही अग्नि का मुख्य भोजन है। ठीक है, इसके अलावा और भी यवागु आदि भी हो सकते हैं, जो भी हवन कार्य में आहुति दिया जाता है, हवि के रूप में आहुति प्रदान जिनकी भी की जाती है, आज्य पदार्थ है, वे सारे अग्नि के भोजन हो सकते हैं। अब चलिए अग्निदेव की अन्य विशेषताओं को देख लेते हैं। अथर्ववेद में वर्णन है कि इंद्र और अग्नि एक रथ में चलते हैं। इंद्र और अग्नि एक रथ में चलते हैं, ऐसा अथर्ववेद में वर्णन है। इस वर्णन के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि अग्निदेव का वाहन भी रथ है। ठीक है, और उसका उल्लेख और भी कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि उसको 2 या 2 से ज्यादा घोड़े खींचते हैं और वो घोड़े भी पीले पीले रंग के हैं, ऐसा कहीं उल्लेख पाया गया है, वो मैंने नहीं लिखा है। तो अग्निदेव का वाहन भी रथ है। ठीक है, लेकिन जो अथर्ववेद में वर्णन है इंद्र और अग्नि एक रथ पर बैठकर चलते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? न शरीर रूपी एक रथ है। ठीक है, प्राणियों का जो शरीर है वो रथ है और उसमें इंद्र यानी परमात्मा, अग्नि यानी जीवात्मा, ये दोनों यात्रा करते हैं। यानी जो शरीर रूपी रथ है उसमें परमात्मा का भी वास है और जीवात्मा का भी वास है, ये दोनों उसमें यात्रा करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऋग्वेद में भी अग्नि को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पिता के तुल्य वो सहज प्राप्त हो तथा हमारा कल्याण करे, ऐसी प्रार्थना की गई है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त, उसका जो 9वां यानी अंतिम मंत्र है, उसमें ऋषि मधुचंदा स्तुति करते हुए अग्निदेव से कहते हैं, स न पीतेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्व न स्वस्थये। यानी कि वो अग्नि हमें पिता के भांति सहज प्राप्त हो और हम सभी के यजमानों के कल्याण के लिए समवेत हो। यदि आपको अग्नि सूक्त विस्तार से पढ़ना है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा श्री अरविंद हैं, जिन्होंने ऑन द वेदास बोल के अपना एक भाष्य लिखा है। उनके हिसाब से अग्नि शब्द का क्या अर्थ है, देखिए श्री अरविंद ने अग्नि शब्द से मानव में विद्यमान संकल्प शक्ति और विवेक अर्थ लिया है। अरविंद के अनुसार अग्नि शब्द का अर्थ मानव का संकल्प शक्ति ही अग्नि है, मानव का विवेक ही अग्नि है, ऐसा अर्थ किया है श्री अरविंद ने। तो इस संकल्प शक्ति को जागृत और विकसित करने के लिए शरीर में ज्ञान अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है। शरीर में जो ज्ञान रूप में अग्नि है, ठीक है, गति का क्या अर्थ है? ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो जो अग्नि है वो अग्नि गतो धातु से निष्पन्न होता है, तो गति का एक अर्थ ज्ञान है। तो शरीर में जो ज्ञान है, जो ज्ञान अग्नि है, उसको प्रदीप्त करने से शरीर जो है मानव में संकल्प शक्ति जो है जागृत होती है। ठीक है, ऐसा अरविंद का कथन है। ठीक है, अब देखते हैं इनके अन्य विशेषताओं में और क्या क्या है। ये 10 दिक्पालों में भी शामिल हैं। अग्निदेव 10 दिक्पालों में अग्निदेव का स्थान दूसरा है। ठीक है, अब पहले कौन है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो 10 दिक्पालों में अग्निदेव का स्थान दूसरा है। इनकी पत्नी देवी स्वाहा है, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री है।
ठीक है। दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी स्वाहा इनकी पत्नी है और स्वाहा ही इनकी पत्नी है जो हमेशा इनका अनुगमन करती हैं। यज्ञ में जो भी आहुति अग्नि को दी जाती है स्वाहा इस पद का उच्चारण करके दिया जाता है। तो देवी स्वाहा इनकी पत्नी इनका अनुगमन करती हैं। हमारे साहित्य शास्त्र में भी कवि कालिदास ने रघुवंश में देवी स्वाहा अग्नि की पत्नी है इस पौराणिक कथा को याद करते हुए एक श्लोक लिखा है, जहाँ रघुवंश में राजा दिलीप आश्रम में प्रवेश करने के बाद में जो वशिष्ठ के पीछे बैठी हुई अरुंधति को देखते हैं तो वहां पे कालिदास ने एक उपमा दिया है कि वो वशिष्ठ के पीछे बैठी हुई अरुंधति को इस प्रकार से देखते हैं जैसे कि अग्निदेव का अनुगमन करती हुई देवी स्वाहा हो। ठीक है, उन्होंने कहा क्या क्या कहा है कालिदास ने, विदेशायन्तनस्य अन्ते सददर्श तपोनिधिम् अन्वाशितम् अरुन्धत्या सहायेव हविर्भुज। यानी कि जैसे हविर्भुज अग्निदेव का अनुगमन स्वाहा देवी करती हैं उनकी पत्नी, उसी तरह वशिष्ठ के पीछे अरुंधति बैठी हुई हैं, ऐसा राजा दिलीप ने देखा। ठीक है, फिर अग्निदेव जो हैं आग्नेय कोण के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, जो 10 दिशाएं हैं उनमें आग्नेय कोण है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, अग्निदेव करते हैं। उसके संरक्षक उसके पालक कौन है, अग्निदेव हैं। किसके, आग्नेय कोण के। ठीक है, इसके बाद अष्टादश पुराणों में अग्नि पुराण के वक्ता भी अग्निदेव हैं। अग्नि पुराण के वक्ता कौन है, अग्निदेव हैं, मूल वक्ता। ठीक है, व्यास जी इसके रचयिता है परंतु मूल वक्ता जो है अग्निदेव हैं। ठीक है, वेदों में अग्निदेव की स्तुति प्रायतः गायत्री छंद में पाई जाती है। जो गायत्री छंद है जिसमें 3 पाद होते हैं, 24 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पाद में 8-8 अक्षर होता है, उसी छंद में प्रायतः अधिकांश अग्नि के मंत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य भी छंद होंगे लेकिन प्रायतः गायत्री छंद में पाए जाते हैं। इसीलिए गायत्री छंद जो है अग्निदेव से संपृक्त है। परीक्षाओं में पूछ देगा अग्निदेव से संपृक्त छंद कौन सा है, गायत्री छंद। ठीक है, अग्नि सूक्त जो है प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त वो भी गायत्री छंद में ही है। ठीक है, जिसके ऋषि मधुछंदा है। अब देखते हैं अग्निदेव के कुछ नाम, कुछ विशेषण जो परीक्षाओं में पूछ देता है। ये श्लोक मुझे हमारे गुरुजी आचार्य अरुण पांडे जी के चैनल से शायद मिला था, तो ये श्लोक मैंने यहाँ रख दिया है, आप सबको याद रखने में आसानी होगी इसीलिए। तो देखिए ये श्लोक में उनके नाम दिए गए हैं। अग्नि पुरोहितो होता ऋत्विक चित्र श्रवस्तमः कवि गृहपतिर्धूमकेतुश्च रत्नधातमः कवि क्रतुर्दमुनश्चांगिरा द्रुतोऽसुर तथा सहस्राक्ष त्रिमूर्धा च सप्तरश्मिरपानपात ऊर्जोनपाद विषपति घृत युक्त विशेषणी। यानी इन सारे विशेषण से अग्निदेव जो है विभूषित हैं। कौन से विशेषण है, अग्नि पुरोहित, वो पुरोहित हैं, होम का निष्पादन करते हैं, होता है यज्ञ क्षेत्र में जो है देवताओं का आह्वान करते हैं, ऋत्विक है, होता नामक ऋत्विक का काम करते हैं, अग्नि वही देवानाम होता। ठीक है, ऋत्विजम अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ठीक है, वो ऋत्विक भी है। और कौन है, चित्र श्रवस्तमः, यानी विभिन्न रूप के कीर्ति को प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, कहा गया ना अग्नि होता कवि क्रतुः सत्य चित्र श्रवस्तमः। चित्र श्रवस्तमः भी कौन है, अग्नि है। और कौन है, कवि है, उनको कवि भी कहा गया। गृहपति हैं, यानी वो घर में हमेशा प्रज्वलित होते हैं इसीलिए गृहपति हैं। धूमकेतु हैं और रत्नधातमः। ये रत्नधातमः यानी जो सारे अपने यजमान के लिए सभी प्रकार के रत्नों को धारण करते हैं, पोषण करते हैं, ऐसे हैं अग्निदेव। इसके अलावा कवि क्रतु हैं और क्या है, दमुना है और अंगिरा है और धृतोअशूर भी इन्हें कहा जाता है। और सहस्राक्ष यानी सहस्राक्ष वाले हैं। और क्या है, त्रिमूर्धा यानी इनकी 3 मूर्धा है इसीलिए इन्हें त्रिमूर्धा भी कहा जाता है। और सप्तरश्मि 7 रश्मि वाले और अपान अपाद भी इन्हें कहा जाता है, ऊर्जोन अपाद भी इन्हें कहा जाता है, विषपति भी इनका एक विशेषण है। और घृत मुख यानी कि घृत युक्त मुख से ये रहते हैं। घृत मुख हमने पढ़ लिया, ये घृत युक्त, यहाँ पे
हमेशा इन्हें घी की आहुति दी जाती है, इसलिए ये घृत युक्त भी हैं। इस तरह से इन विशेषणों से हम अग्निदेव की आराधना करते हैं। ये सारे अग्निदेव के नाम हैं। तो आशा है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के इस वीडियो में हमने अग्निदेव के परिचय को सामान्य रूप से देख लिया है। आगे फिर हम इंद्रदेव पर वीडियो बनाने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो का आनंद लीजिए। जिन्हें भी ऐसे वीडियो की आवश्यकता है उन तक पहुंचाइए, और कहीं मत जाइएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक यही है, संस्कृत ज्योति एकेडमी नाम से आप इसे टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। उससे जुड़ जाइए। ये नोट कंप्लीट होगा, अभी अधूरा है, अग्निदेव पर तक ही बना हुआ है। इंद्र आदि देवों के नोट्स बन जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद मैं इसको वहां अपलोड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।